इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के प्रकार को कंटिन्यू करते हुए दो नई अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इन अभिक्रियाओं का आधार जो है अलग होने का वो है अगर इनमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है या हटता है। पहली अभिक्रिया जो हम जानेंगे वो है उपचयन अभिक्रिया, दूसरी है अपचयन। इनकी परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं इन अभिक्रियाओं के प्रकार की। उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा ये है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। या फिर इस अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होना। तो अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन का योग हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसके साथ ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी ठीक उल्टा इसकी परिभाषा है कि अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसका ह्रास हो जाए या फिर क्या हो, उसमें हाइड्रोजन का योग हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहने वाले हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों में अंतर हम लोगों को समझ में आया। उपचयन में क्या है, ऑक्सीजन का योग है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास है। उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास है तो अपचयन में हाइड्रोजन का योग है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं ना कि उनमें इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर वहाँ पे संपन्न होती हैं अभिक्रियाएं, और इन अभिक्रियाओं को जहाँ पे ये दोनों मिलकर अभिक्रियाएं पूरी होती हैं, इन अभिक्रियाओं को नाम दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ में होती हैं, ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग उपचयन और अपचयन साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया को भी समझेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से अभिकारक का उपचयन हो रहा है, किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है, ठीक है। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं कॉपर, और इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं। जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये बनाते हैं एक नया पदार्थ, वो है कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में इसको भी गर्म ही करना होता है, और यहाँ पे जो पदार्थ बनता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हम कार्बन लेते हैं, कार्बन कोयले में होता है, उस कोयले को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, और जो पदार्थ बनता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक जो अभिकारक है ना, इन सब में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ते गया है। तो ये सारी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हुई, उपचयन अभिक्रियाएं हुई। क्यों हुई, क्योंकि इन सब में तीनों में ही ऑक्सीजन का क्या हुआ है, योग हुआ है, और ऑक्सीजन का योग होने से उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, ठीक है। अपचयन की परिभाषा क्या है कि ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, उसमें कमी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी अभिकारक के पास ऑक्सीजन है तो वहाँ से क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। हम लोग कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, और इसके लिए ताप यानी कि ऊष्मा देना ज़रूरी है, और इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो है कॉपर और जल। कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था ना, वो क्या हो गया, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद इसका ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। एक और उदाहरण अपचयन का हम लोग लेते हैं। इस उदाहरण में हम लोग क्या लेते हैं, जिंक ऑक्साइड लेते हैं और कार्बन धातु, और ये अभिक्रिया पूरी होने के बाद भी ऐसा ही कुछ होता है कि ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया या फिर कमी हो गई। तो ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ, ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। आगे हम लोग कुछ और अभिक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझेंगे, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया रेडॉक्स, या फिर इनको हम साथ में उपचयन अपचयन भी लिख सकते हैं।
हमें जो नाम अच्छा लगे, चाहे तो हम रेडॉक्स लिखें या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया लिखें। अब ये रेडॉक्स कहाँ से आया है? ये अपचयन को बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन, और ये जो उपचयन है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिलकर क्या बन गया है? रेडॉक्स। इसकी कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण हम लोग लेते हैं, समझते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इनमें अगर एक में उपचयन हो रहा होगा ना, तो दूसरे में क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। दोनों साथ साथ हो रहा होगा। जैसे कि हम लोग कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इनको ऊष्मा देते हैं, और ये क्या बन जाता है? कॉपर के साथ जल बन जाता है। और जब यह अभिक्रिया पूरी होती है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं? इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि जो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन था वो हट गया और बस ये कॉपर बचा। तो ये स्टेप हो गया अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के लिए देखो ये क्या हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये जो हाइड्रोजन वाला स्टेप था, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई? हाइड्रोजन से जो जल बना, ये वाला स्टेप हो गया उपचयन अभिक्रिया। तो एक पदार्थ जो कॉपर ऑक्साइड था उसका क्या हुआ? अपचयन। और जो दूसरा पदार्थ है हाइड्रोजन, उसका क्या हो गया? उपचयन। तो क्योंकि ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक है। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगला उदाहरण हम लोग किसका ले? जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का। ये क्या बनाता है? जिंक, और साथ में बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे उदाहरण से क्या क्या हो रहा है। जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की कमी हो गई और क्या बचा? जिंक। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग कार्बन के लिए देखेंगे क्या हो रहा है। कार्बन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया जो हो गई, ये आधी अभिक्रिया उपचयन। और दोनों को मिलकर कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए रेडॉक्स अभिक्रिया। वो है, ये है लेड ऑक्साइड और साथ में कार्बन, और यहाँ पे क्या बनता है? लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। अब क्या है? ये लेड ऑक्साइड है, अभिक्रिया के बाद क्या बना? लेड बना। तो ये जो लेड है, ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ऑक्सीजन की कमी होने से ये कौन सा स्टेप हुआ? अपचयन वाला स्टेप हुआ। और हम कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो ये कौन सा स्टेप हो गया? उपचयन। अब क्योंकि दोनों साथ में हुए हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, बस ये ध्यान में देकर कि क्या जो ऑक्सीजन है वो साथ में है या हटकर किसी और के पास चला गया है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि इस अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, और ये जो कार्बन है इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। आधार क्या है कि लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया, कमी हो गई, और कार्बन जो कि अकेला था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अभी इसके पास क्या आ गया है? ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। आधार यही है कि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, और रेडॉक्स हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों काम क्या होगा? साथ साथ में होगा। ठीक है। इसके लिए हम 2 सवाल देते हैं आपको, वो बनाने हैं और बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। सवाल है पहला, सोडियम धातु है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस में जलाते हैं, अभिक्रिया होती है, तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड। आपको बताना है किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन। बस ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है और कहाँ से हट रहा है। दूसरा है, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या बनता है? कॉपर और जल। आपको इनमें से पहचानना है कि किसका
अपचयन हो रहा है, किसका? उपचयन हो रहा है। ठीक ना। इसके साथ ही एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं इसी में, उसमें भी आपको ये पहचानना है कहाँ पर अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है। ये अभिक्रिया है मैंगनीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और यहाँ पे 3 उत्पाद बनते हैं, मैंगनीज क्लोराइड, साथ में बनता है क्लोरीन गैस, और इसके साथ बनता है जल। आपको इन तीनों में ही पहचानना है अपचयन किसका, उपचयन किसका। ठीक है ना।